इसी का वेट कर रहे थे ना कि कब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आ जाओ। ओसीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है पहले ये समझ लो। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आपको आपका पूरा सिलेबस कर कर जाना है। तो अब बोलोगे सर फिर इन क्वेश्चन का फायदा क्या है? देखो, इन क्वेश्चन को आपको भूल से भी छोड़ के नहीं जाना है। पूरा सिलेबस करोगे तो करोगे, लेकिन इन क्वेश्चन को जरा ढंग से देख कर जाना, और एक दिन पहले तो और अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि ओसीएम के लिए 2 दिन की छुट्टी है। जिनके हिंदी पेपर है और जिनका इंग्लिश उनके तो 4 दिन की छुट्टी है। तो लास्ट दिन पे इन सारे क्वेश्चन को एक बढ़िया रिविजन मार लेना। देखो, चैप्टर 1, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, खाली ये इसका स्क्रीनशॉट खींच के भागना मत। देखना, पहला चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। मेरी उम्मीद है कि ये 4 या 5 मार्क के लिए आ सकता है। सेम नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी 4 या 5 मार्क का ब्रीफ आ सकता है। तो इन 2 क्वेश्चन को तो ढंग से कर कर जाना। अगला क्वेश्चन है आपका चैप्टर 2 का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे देखो, पिछले अटेम्प्ट में प्लानिंग का क्वेश्चन आ चुका था, तो ऊपर से है उसमें और 5 क्वेश्चन, और आज से पहले 4 अटेम्प्ट में कोई भी क्वेश्चन इसमें से आया नहीं है सिवाय प्लानिंग के। तो इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली कि कोई भी क्वेश्चन बोलना थोड़ा डाइसी होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सारे क्वेश्चन पे फोकस करना इस चैप्टर के लिए, और स्पेशल फोकस इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश के लिए रखना, क्योंकि ये चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 डिस्टिंग्विश भी दिख सकता है। थर्ड चैप्टर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो चैप्टर 3 है, वैसे ही मैं सबको ना ही बोलता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन चलो किसी को फोमो जैसा फील होता है तो एक काम कर लेना, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर और फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये 2 क्वेश्चन करके चले जाना। शायद अगर इन दोनों में से कोई आ जाए तो ये वीडियो के नीचे थैंक यू का एक कमेंट लिख देना। अगला चैप्टर है आपका बिजनेस सर्विसेज। अब देखो, ये चैप्टर का वेटेज 27 मार्क्स के आसपास का है, और इसमें से बैंकिंग जो है वो लास्ट 4 अटेम्प्ट से बैंकिंग पे क्वेश्चन आया ही आया है। लेकिन मैं ब्रीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो डिस्टिंग्विश में आता है या तो ब्रीफ में आता है, या तो डिस्टिंग्विश में आता है या तो ब्रीफ में आता है। तो इतना समझ लो कि बैंकिंग में से आपको या तो डिस्टिंग्विश या तो एक ब्रीफ तो देखना मिलना ही मिलना है। इस बार मुझे उम्मीद है कम्युनिकेशन है 8 मार्क के लिए, जो बड़ा क्वेश्चन है वेज ऑफ मीन्स ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वाला, उसमें मॉडर्न मीन्स और जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आने की पूरी उम्मीद है 8 मार्क्स के लिए। तो एक बार अच्छे से कर लेना। वेयर हाउस का क्वेश्चन भी आए हुए बहुत टाइम हो गया, पिछले 2 अटेम्प्ट से वेयर हाउस का क्वेश्चन दिखा नहीं है, तो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस एक बार कर लेना, 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए आ सकता है। ट्रांसपोर्ट एक सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में आया था, वो भी 8 मार्क्स के लिए आया था उसका क्वेश्चन। लेकिन ये दिखते रहता है डिस्टिंग्विश में भी, एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट के बीच में डिस्टिंग्विश होता है तो उसमें आ जाता है, तो एक सरप्राइज आ सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन और वेयर हाउस पे इन तीनों को तो बढ़िया तरीके से कर ही लेना। अगला चैप्टर है आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। देखो, लास्ट जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ई बिजनेस का क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जिसमें आपका B2C, B2B, C2B, C2A ये सारे हैं, वो एक बार अच्छे से कर लेना। दूसरा होगा आउटसोर्सिंग, जिसमें आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहेंगे, वो कर लेना। और BPO, KPO, LPO सिर्फ 2 मार्क के लिए आएंगे। इनको 2 मार्क के लिए आधा पेज आपको मैंने भरने बोला है, तो 2 मार्क्स का जो आएगा एक्सप्लेन द टर्म, वहां पे ये देखने मिल सकता है BPO, KPO, LPO, तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक बार देख लेना। और इसमें फायदा ये है कि एक बार आपने आउटसोर्सिंग का अच्छे से कर लिया तो BPO, KPO, LPO तो आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, खाली सिर्फ इसका आपको डेफिनेशन अच्छे से कर लेना है। चैप्टर 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखो, इसमें से मैं अगर बोलूं आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर और इन्वेस्टर, ये पिछले 4 साल में नहीं आए, बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुके एक एक बार।
तो इस बार उम्मीद रख सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ओनर या इन्वेस्टर आ जाए। देखो एक बार आप ओनर अपने अच्छे से कर लिया तो इन्वेस्टर के पॉइंट्स भी मिलते जुलते हैं, तो उसमें आप आराम से कर लोगे, मैनेज कर लोगे। तो ओनर को एक अच्छे से कर लेना। और दूसरा बेट अगर मैं बोलूं आपको तो सोसाइटी और गवर्नमेंट एक बार कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो ये 17 मार्क का वेटेज रखता है ये चैप्टर, और इसमें से एक डिस्टिंग्विश कंफर्म आएगा। और ब्रीफ की बात अगर मैं करूं तो नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर वाला क्वेश्चन कर लेना, और ये आएगा आपके 2 मार्क के लिए, जनहित याचिका और लोक अदालत। ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो आपके 2 मार्क सिक्योर हो जाएंगे। चैप्टर 8 मार्केटिंग, ये चैप्टर का भी वेटेज 20 मार्क का है। टाइप्स ऑफ मार्केट और कंसेप्ट ऑफ मार्केट पिछले 4 अटेम्प्ट से आए नहीं है, तो इस बार 8 मार्क के लिए ये देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये वाला क्वेश्चन होता है। अभी इनमें से कोई एक आपको 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के ब्रीफ में मिल जाएगा, 4 या 5 मार्क्स, तो ये एक ढंग से कर लेना। और मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग का डिस्टिंग्विश है, ये लास्ट डिस्टिंग्विश है चैप्टर 8 में, और ये पूछा नहीं गया है अभी तक, तो हो सकता है इसके भी आने के पूरे चांसेस हो। तो देखो ये मैंने आपके साथ शेयर किया ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। मैं वापस बोल देता हूँ, आपको करना पूरा सिलेबस ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है इन पे अपना स्पेशल ध्यान रखना, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और अगर किस्मत अच्छा रहा तो आराम से इसमें से 30 से 40 नंबर का भी दिख सकता है। थैंक यू सो मच।